हाय बच्चा लोग, वेरी गुड आफ्टरनून। शिवम तिवारी, सुनील कुमार, मोहित गुप्ता, सबको गुड आफ्टरनून। बच्चा लोग जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज आपको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला हमारा पोर्शन जो है, जो हमारा वैद्युत विभव है ना, ये जो वैद्युत विभव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा पूरा हो चुका है। विजय गुड आफ्टरनून, शिवेंद्र प्रणाम बेटा जी, जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों ने जितना भी कुछ था वो सब पढ़ लिया है, ठीक। तो हमने क्या किया आज आपको कि मैंने देखा कि एनसीईआरटी में जो शुरू के 4 क्वेश्चन हैं, कलर चेंज करिए सर, वो अच्छा पेन का कलर चेंज करता हूँ। अच्छा रुकिए 1 मिनट बेटा, कलर चेंज करिए। हाँ क्यों भाई, दिख नहीं रहा है क्या शिवम? थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लो बेटा। हाँ दिख तो रहा है यार वैद्युत विभव। मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको। अरे सर बहुत अच्छा, ब्लैक करेंगे तब भी कलर आएगा। हाँ तो वही कर दो, ब्लैक ही कर दें। ऐसे तब भी दिखेगा। अच्छा थोड़ा मोटा कर दें भाई, एकदम सही दिख रहे हैं यार। चलो यार, और क्या दिख रहा है? दिख रहा है भाई, दिख तो रहा है यार, हम लोगों के सेलफोन में भी दिख रहा है। मैं भी दिखा दे रहा हूँ भाई, देखो ये मेरे मोबाइल में भी तो दिख रहा है यार, और 480 पे ही दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो मेरे फ़ोन में भी तो दिख रहा है यार। बहुत अच्छा दिख रहा है, किसी का हाँ कोई दूसरी क्लास दिख रहा होगा। ये देखो इसमें दिख रहा है यार, एकदम अच्छा। साफ साफ दिख रहा है। कोशिश करो बेटा जी, चलें। राज तिवारी प्रणाम बेटा, चलिए आ जाओ सब लोग आ जाओ जल्दी से। चलो तो हम क्या किए कि एक बात यहाँ से शुरुआत होती है हमारी आपकी, ठीक है। सही तो है, वेरी गुड सर, सही है। अच्छा ठीक भाई ठीक। आइए सब लोग, आज हम लोग ढंग से, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा बेटा, ध्यान से देखो। सब लोग आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अब देखो हमारी आपकी बात हुई, थोड़ा सा हम इसके लिए फार्मूला की बात करते हैं। सबसे पहले हमने वैद्युत विभव शब्द की बात की, तो हमने आपने कहा कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कैपिटल V से, और यहाँ लिखा था W एक्सटर्नल यानी बाह्य बल के लिए, और Q0। मात्रक इसका लिखा था क्या, वोल्ट, या क्या लिखा था, जूल अपॉन कूलम। क्लियर है? चलिए दूसरा बंदा लिखा था यहीं पर क्या, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर में 2 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ इसका मतलब कि कैसा है, B टू A जा रहा है, तो ये बना क्या, W एक्सटर्नल कैसा जा रहा है, B से कहाँ जा रहा है, A की ओर, अपान कितना, Q0, और यूनिट कैसी, वैसी ही, क्या, वोल्ट या जूल पर कूलम। क्लियर? तीसरा बंदा कौन आएगा इसमें, हमने आपने पढ़ा है विभव प्रवणता
क्या था, डेल वी अपॉन डेल एक्स, या इसी को क्या कहा गया था, डी वी अपॉन डी एक्स। बोलो, विभव प्रवणता के बारे में बात आई तो आपने इसको बोला था क्या, वोल्ट अपॉन मीटर। ये इसका यूनिट हो गया। इतना काम जल्दी से कर लीजिए। ठीक है सर जी, हाँ वो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर। चलो साहब जल्दी करो इसको, थोड़ा सा तेज करो भाई। ठीक है, जल्दी से। हाँ भाई, अगर ऐसा बोलोगे तो लोगों को लगेगा ना कि हमारा बच्चा जो है ना वो कम पढ़ा लिखा है। तो बी केयरफुल, व्हाट अबाउट ना, समझा करो बेटा, लैंग्वेज थोड़ी सी मेंशन समझने के लिए। ओके गाइस, चलें आगे बढ़ें। ओके बेटा, चलते सर। अगला, ये 2 3 हो गए थे, चौथे नंबर पे आओ। चौथे नंबर पर जब हम आए थे तो हमने कहा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव V इजिकल टू, तिरछा जा रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो गया सर, वेरी गुड। चलो इसमें है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितना, Q/R। मात्रक क्या लिखोगे, वोल्ट। क्लियर। फिर 5वें पे, अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे अच्छी स्थिति के लिए, या इसका एक नाम और था, क्या था, अनुदैर्ध्य शब्द लिखा जाएगा, उसके लिए V निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कितना, P/ कितना, R²। मात्रक क्या बना था, वोल्ट बना था। छठे केस में क्या था, शब्द था निरक्षीय, या इसी को क्या बोला गया था, अनुप्रस्थ। थोड़ा हाथ तेजी से चलाइएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर स्थिति और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0, यानी निरक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य में। ठीक है, हाँ। शिवाय साहू, जय हिंद बेटा जी। आगे तुरंत काम पे लग जाओ, जल्दी से शुरू कर लो, फार्मूले लिखना शुरू कर दो फट से। ठीक है, ये कहानी हमारी हो गई, जल्दी से करिए। फिर हमारे पास 7वां न्यूमेरिकल वो फार्मूला आया था, किसमें, रिलेशन बिटवीन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध। तो आया क्या था, E इजिकल टू माइनस कितना लिखते थे, dV/dx लिख सकते हो, dV/dx, या कहीं कहीं पर R, ये माइनस, यहीं पर इसको dV/dl लिख सकते हो, और कहीं कहीं पर इसी को दिखाया जाएगा आपको V/L लिखा हुआ। ठीक है, हाँ, ये बताया गया है इसको कि इसके लिए हमने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन ले लेते हो और उसकी वैल्यू लिखते हो। वैद्युत क्षेत्र की अब वैल्यू जो बनी, मात्रक जो लिख सकते हो, एक और तीसरा बन गया वोल्ट/मीटर। इसके 3 मात्रक मैंने बताए हैं आपको, ध्यान रखिएगा। इसके लिए न्यूटन प्रति कूलाम भी एक है, और न्यूटन की जब बात करते हो तो किलोग्राम मीटर ना, या इसको यहाँ पे छोड़ के और दूसरा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो वो भी बता रहा हूँ, आया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। वोल्ट की जगह पे आप लिखते हो क्या, जूल, प्रति लिखोगे क्या, कूलाम। ठीक है ना, जूल प्रति कूलाम, और नीचे कौन है, मीटर भी है। तो ये आपका एक मात्रक और बन जाएगा। देखो E की बराबर लिखा न्यूटन प्रति कूलाम ना, वोल्ट/मीटर को क्या लिख सकते हो, वोल्ट की जगह जूल प्रति कूलाम, और मीटर पहले से है, यानी
ये तीनों आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक। चलें आगे और आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे आओ, थोड़ा जल्दी जल्दी उतारते रहिए तो मजा आएगी बात में, ठीक है? कहीं कहीं पर तुमको यही वैल्यू दिखाई देगी, v इजिकल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी आर या dl शब्द से आ जाएगा, ठीक। लेकिन उसके लिए एक बात बतानी पड़ेगी कि अगर वो अनंत से कहाँ तक, b पॉइंट तक आ रहा है, कहीं कहीं पर आप इसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस था, माइनस और आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं या आप ये कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उसके ऋणात्मक समाकल, वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक समाकलन के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र और उसके ऋणात्मक समाकल के बराबर होता है, यह शब्द कहा जा सकता है। चलिए, इतना कहानी हो गया। 9वां फार्मूला, 9वें फार्मूले के लिए क्या कहोगे कि मैंने आपको ये डेरिवेशन भी कराया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कराया है बेटा जी, आवेशित कण की गति स्मॉल v बराबर, फार्मूला अगर याद आ जाए तो मेरे लिए खुशनसीबी होगी, और नहीं याद आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो हूं ही ना। 2qex अपन कितना m आया था ना नीचे की ओर, बोलो स्मॉल m, या यही फार्मूला और बना था बेटा जी, तुमने कहा था 2qex की जगह कैपिटल V, ये विभवांतर है, अपानियम, यही v के लिए लिख सकते हो ऐसे, विभव शब्द लिख देना, और मात्रक क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि गति निकाल रहे हो, जल्दी से करो। चलिए फट से करते रहिए। फट से हो जाए तो तुरंत हमको बता दीजिए हो गया, ठीक है? चलें आगे बढ़ा जाए, हो गया? अच्छा भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। जहां तक भी था, अगला फार्मूला 10वें नंबर पर मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि पैराबोलिक पाथ बनाता है, पैराबोलिक पाथ बनाता है, उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी। शिवम हो गया? चलो आओ आगे। तो परवलयाकार पथ के लिए, ठीक है, y इक्वल टू, फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा था, याद है, QEX स्क्वायर अपन 2mv स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा। 11वें नंबर पर आया, क्या कहोगे, किया गया कार्य, फार्मूला W इजिकल टू P1 माइनस कॉस थीटा, वर्क है, मात्रक बन जाएगा क्या, जूल। 12वां क्वेश्चन, इसीलिए U बराबर माइनस P कॉस थीटा। 13वां नंबर, इसका भी मात्रक क्या बनेगा, जूल बनेगा। फटाफट करते चलिए, मैं आपके साथ हूं। और फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की गई थी, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की गई थी, तो आपके पास आया था क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बनाया गया था, तो क्या लिखा गया था, जूल। फटाफट करते रहिए, हो रहा है ना। अब इसमें आप 2-3 बातें कर सकते हो, जैसे 1 keV
के का मतलब समझ रहे हो, किलो। तो अब देखो पहले तो किलो वाला निकाल दो, 10 की पावर 3 बना, 1 केवी का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 19, और 19 में से 3 चला जाएगा तो कितना बना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। आगे क्या लिखोगे, जूल। ध्यान देना बेटा, ये सब मैं डायरेक्ट इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर एक MeV, ठीक है ना, चाहे मिलियन का हो या मेगा का हो, ये 10 की पावर 6 इसको कहते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी 1 MeV बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 13, क्या लिखोगे, जूल। क्लियर है ना, चलते चलो सब, बिलियन की बात आ जाएगी। BeV कभी कभी आपसे पूछा गया इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं बाबू, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कभी कभी आपसे 10 की पावर 9 होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, आगे जूल लिखा है, यानी ये बना 1 BeV इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कितना जूल। कभी आपको वैल्यू दे रखेगा तो इस तरह आपको लिख देनी है, जानते रहिए। चलिए साहब, हो जाए तो थोड़ा सा जल्दी से कहिएगा, ये भी हो जाए तो बताइएगा, मैं आगे फट से चलूँगा, क्योंकि आज मुझे एनसीईआरटी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। जितने भी हो पाएंगे, ठीक है, हो गया, कमेंट करिए फट से, हो गया हो तो कमेंट्स करिए जल्दी से, हो गया हो तो कमेंट करिए फट से, हाँ फट से करिए और पूरा बने रहिए। बहुत सारे लोग नहीं हैं अभी, आज कल नहीं पढ़ाया था, लगता है सोच रहे होंगे कि अरे सर तो अब यूट्यूब से चले ही गए। नहीं, 20 तक लगातार ऐसे ही बना रहूँगा, तब तक आप अपना पेमेंट कर डालिए। हो गया, हो गया, चलिए, बड़ी अच्छी बात है, हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मैंने आपसे कहा था, जहाँ भी नंबरिंग कहाँ तक थी मुझे याद नहीं है, अब मैंने आपसे कहा था एक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान कितना R, क्या लिखोगे, जूल। फटाफट करते रहिए, मैं आपके साथ लगा हूं। चले, चलिए, हो गया। आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जो बचा रहेगा वो देखते रहेंगे, ठीक है। ओके बेटा, आ जाओ आ जाओ, आज मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो किसके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। क्लियर। पहला क्वेश्चन मैं आपको देखता हूं, बुक में होगा, है क्या, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम तथा -3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम के दो आवेश अगर यही आप ऐप पर पढ़ रहे होते तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होता, लेकिन आप लोग जो है कुछ
किसी कारणवश आवेश, तो क्वेश्चन मुझे लिखना ना पड़ता, 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों, क्वेश्चन मुझे लिखना ना पड़ता, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। और भी एक सवाल उसके आगे है, अनंत पर विभव शून्य लीजिए, अनंत पर विभव शून्य लीजिए। चलिए फट से नोट करिए, फट से नोट करिए, उसके बाद हम आपको बताएं। चलिए साहब फट से आइए। चलें साहब, हो गया। थोड़ा सा एक बार आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसलिए आप एक बार कहिए यस सर या वाई लिख दीजिए, कुछ लिख दीजिए कि अगर क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है तो। क्वेश्चन नोट कर लिया है तो आप यस करिए। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया है तो यस करिए एक बार। चलें, एक बार यस करिए फट से। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। चल बेटा, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को हम कम से कम 3 बार पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़। 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के पहले स्थित हैं। अगर इनको मैं देखता हूं तो एक बंदे को यहां रखा, दूसरे बंदे को यहां रखा, एक का मान दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, मान लो ए कह दिया, और ये मान लो बी है, ये -3 × 10⁻⁸ कूलम है। क्लियर है? अच्छा बेटा, सुमित जी धन्यवाद। अभी तक तो हम आपको देखे नहीं हो। गौरव कहाँ गायब हो जाता है यार, बुला लिया कर उसको। चल बेटा, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? आजा, कितनी दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर पर। कितना? 16। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 0.16 मीटर। बोलो मेरे भैया, क्लियर है ना? यहां मैंने यहां तक का क्वेश्चन किया अभी, ठीक है? ध्यान से सुनते रहो। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी जो यहां से यहां तक मिल रही है, इस रेखा के किस बिंदु पर, यानी इन्हीं दोनों के बीच में कोई सा बिंदु होगा। ऐसे पूरी मिला दी इसको, कोई सा बिंदु होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जो गिवन वैल्यू है, अब पूछ रहा है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो किस बिंदु को हमें खोजना है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 0.16 मीटर दी हुई है। क्लियर है? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अच्छा, चल आजा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि मैंने जो पॉइंट से क्लियर लिया है
वो पॉइंट हो गया है कौन सा, देखो यहां पे मैंने मान लिया कि वो एक पॉइंट क्या है, O है, और इसकी दूरी कितनी है, x है। मैं कह सकता हूं यहां पर कि पहले तो गिवन वैल्यू लिख दो। गिवन वैल्यू क्या दिया है बेटा, तुम्हें Q1 बराबर दिया है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और तुम्हें Q2 बराबर दिया है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। R यानी जो बीच की दूरी R होती है वो दिया है 0.16 मीटर। ध्यान देना। अच्छा रुक जाओ, मैं तुमको और समझा दूं। देखो पहले था कितना, 16 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 16/100 मीटर, या इसी को लिखोगे 0.16 कितना मीटर। क्लियर है इतना? ओके बेटा। अब देख मैंने यहां कह दिया, माना बिंदु A से x दूरी पर स्थित बिंदु O पर क्या वैद्युत विभव कैसा है, शून्य है। मान लिया इतना। क्लियर है? इतना मान लिया साहब। चलो फिर इतना काम कर देते हैं। चलिए फट से इतना करो, फिर आगे बढ़ूं मैं। अब देखना थोड़ा सा ऐसे देखो, मेरे से थोड़ा सा और देखो। अगर ये यहां x निकाल दिया तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, 0.16 माइनस x। बोलो ना, आ जाओ इसको करो। इतना कर लो, इतना करके मुझे कमेंट करो यस। सौरभ चतुर्वेदी हेलो। हाँ सौरभ जी आ जाइए, आ जाइए जल्दी से, बोलिए। आप थैंक यू सौरभ सर। विजय सर हो गया? विजय बेटा चलें आगे। चलो अब यहां से हम इन बातों को खत्म करते हैं। थोड़ा सा देखो, मैं इसको, वैसे तो ये ऐसे भी होगा, गए। क्लियर? आजा। अब देख बेटा, उसी के आगे मैंने तुझसे कहा था कि क्यों आवेश, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना हो तो क्या कहोगे कि 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम के कारण, मैं बेसिक को लेकर चल रहा हूं। अभी हमें बेसिक की जरूरत है, थोड़ा सा जान जाएंगे तो फिर अपने आप से करने लगेगा बेटा। चल, इस आवेश के कारण, देख बेटा मैं उसी आवेश की बात कर रहा हूं जैसा डेरिवेशन में था। इस आवेश के कारण कहां पे, बिंदु O पर, सॉरी बिंदु O पर विभव क्या करोगे, V1 इजिकल टू, मैंने तुम्हें बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁹ ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई Q का मतलब 5 इंटू 10⁻⁸ अपान R कितना है, X। कितनी दूरी पे है ये, X दूरी पे। एज इट इज आप कहोगे -3 इंटू -8 कूलम के कारण क्या बिंदु O पर क्या विभव, शब्द आप वैद्युत विभव भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, V2 इज
कितना 9 इंटू 10 की पावर माइनस सॉरी माइनस नहीं भाई, मिट जाओ यार, 10 की पावर मल्टीप्लाई -3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन कितना 0 -16 माइनस कितना एक्स। V2 इज देखो मैंने बार बार आपसे कहा है कि Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर जब विभव था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। आप यहां कह सकते हो सर आपने के लिखा था, हाँ वहां पे फिर लास्ट में लिखा जाता है कि निर्वात या वायु के लिए ना के इज 1, ये किसी मीडियम में ही रखा होगा ना, तो मैंने मान लिया कि ये वायु में ही रखा है, मान लिया वायु में, तो के की वैल्यू, तो इतने की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। क्लियर है ना, तो उसी से हमने इसको लगाया है। क्लियर, इतना हो गया बेटा, जल्दी कर ले बेटा, जल्दी कर तो मैं आगे बढ़ूं। चलें साहब, चलिए जल्दी से। हो गया, आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी कमेंट किया करो भाई लिखने के बाद। हो गया, ठीक, चलिए मैंने क्या कहा, आ जाओ। अब देखो, अतः परिणामी विभव क्या लाना चाहिए, किस बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी V बराबर अगर मैं लिखूं क्या V1 प्लस V2, तो इस विभव पर क्या है 0 होना चाहिए, पहले से ही बता दिया है यहां पे, देख रहे हो ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन एक्स, ठीक है, ठीक, और फिर प्लस 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई -3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.16 माइनस कितना x। क्लियर है मेरे भाई, देख रहे हैं ना, वही चीजें हैं। अब ये जो माइनस वाला बंदा है ये प्लस के साथ में करेगा तो कैसा हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो इसको बराबर के इधर ले, पहले ऐसे करते हैं 0 इज 9 इंटू 10 की पावर 9 और 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन एक्स माइनस 9 इंटू 10 की पावर 9। बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, एकदम सरल सी लैंग्वेज में, 0.16 माइनस कितना x। ओके, अरे क्लियर है, मेरे हाथ से छू गया था, ये क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा और देखो, मैं अब इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरा कार्यक्रम ये यहां से हो चुका था। अब देखो यहां से, अब किसी एक बंदे को इधर ले आओ तो देखो बना क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन कितना था x था, बराबर, देखो माइनस को एक तरफ, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.16 माइनस कितना x। चलो कट्टम कुट खेलते हैं, यहां इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, क्यों दैट इज अ खत्म खेला, बचा क्या 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.16 माइनस x। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 का इससे तो 16 पंचे 80 होता है, माइनस 5x इज इक्वल टू कितना 3x। भैया
ये इधर खचा खचा करेगा, ये इधर करेगा, तो 3 से x में गुणा 3x हो जाएगा। ये बंदा देखा कि ये इधर भाग सकता है तो ये लिखा 3x और उधर 5 गया तो 5x इक्वल टू 0.80। क्लियर? 5 3 कितना 8x इक्वल टू 0.80। यहाँ से थोड़ा और गए तो x इक्वल टू 0.80 अपन कितना 8 0.10, यानी x की वैल्यू आई 0.10 मीटर या 10 सेंटीमीटर। क्लियर है साहब? थोड़ा साथ दो यार, एकदम बार झूम के बताओ ना कि सही एकदम समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से करो। क्वेश्चन बनाना है साहब, फिजिक्स सीखनी है, लर्न नहीं करनी है। और न्यूमेरिकल तो एकदम हलवा बना के दिखाऊंगा तुमको। फट से करिए, अभी इसका सेकंड भी है। वेरी गुड, समझना भी चाहिए बेटा, गौरव नहीं दिख रहे हैं भाई, एकदम बढ़िया से। चलिए फटाफट करते रहिए जल्दी से। चलिए आ गया। अभी देखो, अभी उसका लास्ट लाइन था कि मिलाने वाली किस रेखा पर, मतलब उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो आप देखो बेटा कि आप इधर से चले थे तो यहां से यानी कि Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव कैसा होगा? शून्य होगा। ये पहला, ठीक है। अब इसको और आगे ले चलो। चलो ये कहानी गई। दूसरी कहानी देखो अभी, मतलब ये जो आंसर निकला वो कहा जाएगा कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये लिखना नहीं है, विभव कैसा होगा? शून्य होगा। ये आप समझिए। क्लियर? अभी उसका सेकेंड स्टेप है, यानी सेकेंड वाला कार्यक्रम करना है। थोड़ा एक बार देखेंगे, सवाल पढ़ेंगे। सवाल मेरे पास नहीं है, मैं ऐसे उससे देखता हूं, मोबाइल में है मेरे पास, देखता हूं। उसने कहा है कि अनंत पर विभव शून्य लीजिए। कहां पे लेना है? अनंत पर विभव। तो इसके लिए दूसरा फिगर आओ बनाते हैं। इसके लिए फिगर दूसरा बनाते हैं। बेटा चल, ए हो गया, ये बी हो गया, ए लिखा, बी लिखा, इसकी वैल्यू लिखी है। कितना बज गया? 3 बज गया। एक मिनट बस। 5 × 10⁻⁸ कूलम और -3 × 10⁻⁸ कूलम। यहाँ इनके बीच में अब नहीं है। कहाँ पे है? अनंत पे है। कहाँ पे है? अनंत पे है। ध्यान रखिए इसको। और मेरा टाइम कब बीत जाता है यार, मुझे 45 मिनट पता ही नहीं चलता है कहाँ पे गया। ठीक है। और मान लिया कि ये अनंत वाली दूरी कितनी है? r है। तो ये दूरी कितनी थी तुम्हारी? 0.16 मीटर। क्लियर? तो ये जो दूरी तुम बना रहे हो, अगर इसको यहां पर वो लिया जाए तो ये बन कितना गया? r - 0.16 मीटर। क्लियर है? अब यहां पर वैद्युत विभव शून्य की बात कर रहा है साहब। फिर से जैसा एज इट इज, जैसा पहले किया है वैसा ही करना है। वही भी चीजें करनी है। v1 + v2 = 0 और वैल्यू निकाल लेनी है। सिर्फ एक चीज बदलेगी। एक चीज क्या बदलेगी? जो यहां की दूरियां हैं वो बदली जा सकेंगी। क्लियर है? आपकी क्लास का टाइम आज इतना ही था। आपसे मैंने जो कहा वो आप ध्यान रखिए।
पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दूसरी बात, आप ऐप पर आइए, आपको ये जो मैं टाइम लिखने में देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में जाता है, ये ऐप पे नहीं होगा। ऐप पे आपकी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल में वो क्वेश्चन चलता रहेगा और आप आराम से क्वेश्चन देखते रहोगे और हम सोल्यूशन करते रहेंगे। वो टाइम बचेगा और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको आईआईटी या नीट में भी सहयोग करेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास को थोड़ी सी रोटी, और मैं 20 तारीख तक ऐसे ही आपको यहाँ पे ऐसे उपलब्ध रहूँगा। और उसके बाद आप ऐप पे जल्दी से जल्दी, जो लोग भी मतलब ऐसा चाह रहे हैं वो हमको कांटेक्ट करें, या आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7355230259। ये मेरे बड़े सर का नंबर है, आप इस पर कॉल करें, आपको सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। इस नंबर को आप ज़रूर नोट कर लें और आप बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे ऐप पर मिलें। शुक्रिया, धन्यवाद।